बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते समय आपकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट रहती है वो थीम की रहती है कि जिस हिसाब से आप अपनी वर्डप्रेस में थीम को इंस्टॉल करेंगे उस हिसाब का आपका वेबसाइट का लुक एंड फील रहने वाला है। तो प्रीवियस कुछ वीडियोस में आपने थीम्स को इंस्टॉल करने के बारे में जाना, एक्टिवेट करने के बारे में जाना और ये जाना कि आप किस तरह से उन्हें फाइंड कर सकते हैं वर्डप्रेस डायरेक्टरी में विद इन एडमिन सेक्शन। आज हम थीम्स के बारे में और भी जानने वाले हैं डीपली कि आप किस तरह से वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म की जो थीम्स हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या अदर रिसोर्सेज से डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे किस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको सिंपली इसमें ये बताना चाहूँगा कि वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म के अंदर जो थीम्स होती हैं वो प्योरली सेफ़ एंड सिक्योर होती हैं। अगर आपको कोई सेफ़, सिक्योर और टेस्टेड थीम चाहिए तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही थीम को इंस्टॉल करें। उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर लिंक अपने ब्राउज़र पर पेस्ट करना होगा www.wordpress.org/themes। इस लिंक पर जाने के बाद आपको पर्टिकुलर थीम्स देखने को मिल जाएंगी और आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली थीम को सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप इस पर्टिकुलर लिंक से इस तरह का इंटरफेस देख पाएंगे जहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ थीम्स अवेलेबल हो जाएंगी। अदरवाइज़ वर्डप्रेस डायरेक्टरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि अपीयरेंस सेक्शन में थीम्स पर मैं से न्यू क्लिक करता हूँ। थीम्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से थीम्स को देख पाएंगे और नई थीम ऐड करने के लिए ऐड न्यू बटन पर क्लिक कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको वर्डप्रेस के इस प्लेटफॉर्म से करनी है थीम तो उसके लिए सिंपली आपको पर्टिकुलर थीम सेलेक्ट करनी है, उसे डाउनलोड करना है। मैं इसे डेस्कटॉप पर डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड हो जाने के बाद आपके पास थीम डायरेक्टरी में अपीयरेंस में थीम्स में मैं क्लिक करता हूँ थीम्स पर और ऐड न्यू बटन पर क्लिक करता हूँ। अब आपके पास यहाँ पर अपलोड थीम का ऑप्शन आ रहा है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर थीम को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और अपनी थीम को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं सिंपली इसे इंस्टॉल करूँगा तो मेरे पास ये जो गो नाम की थीम है जो कि हमने यहाँ देखी गो, ये थीम आपकी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो चुकी है। थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब आपको इसे एक्टिवेट करना है। आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जब तक चाहे वह थीम है चाहे प्लगइन है, जब तक आप उसे एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आप उसे वर्डप्रेस में यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब मैंने इस थीम को एक्टिवेट कर दिया है। अब मैं न्यू टैब में अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट का लुक एंड फील कैसा आ रहा है। तो इस तरह से थीम्स को मैं वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में से डायरेक्टली डाउनलोड करके अपलोड कर सकता हूँ। और अगर आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पर थीम को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है फ्री वर्डप्रेस थीम्स डाउनलोड। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो आपको थीम पसंद है, जो आपके वेबसाइट की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग थीम फिट बैठती है। अदरवाइज़ ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स है जहाँ से आप थीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सैम्पल के तौर पर इस पर्टिकुलर थीम को पहले मैं इसका डेमो देख लेता हूँ। थीम को सेलेक्ट करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा जब भी आपको वो थीम डाउनलोड करनी है तो एक बार उस थीम का डेमो ज़रूर लेकर देख लें। ये आपकी थीम कुछ इस तरह की अवेलेबल है आपकी स्क्रीन पर और मैं अभी के लिए इसे डायरेक्टली डाउनलोड करता हूँ। डेस्कटॉप पर डाउनलोड करूँगा और जैसे हमने वर्डप्रेस डायरेक्टरी में थीम को डाउनलोड किया और थीम सेक्शन में ऐड न्यू बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड थीम का ऑप्शन था और मैंने इसे क्लिक करके डायरेक्टली ड्रैग करके इसे इंस्टॉल कर दिया। वैसे ही हम इस थीम के साथ भी करेंगे। मैं सिंपली इसे ड्रैग करता हूँ यहाँ पर और अगर आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो थीम है वो कुछ इस तरह से इंस्टॉल होगी। मैं इसका लाइव प्रीव्यू देख लेता हूँ। लाइव प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके ये आपको कस्टमाइज़र की तरफ ले जाएगा जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट कुछ किस तरह से दिख रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट की जो थीम चेंज हुई है वो कुछ इस तरह से चेंज हुई है। तो इस तरह से आप थीम को थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही थीम्स को डाउनलोड करें, क्योंकि वर्डप्रेस द्वारा जो थीम्स प्रोवाइडेड होती हैं वो सभी थीम्स वेब स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं और प्योरली सेफ तरीके से वर्क करती हैं। वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमारे पास ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम प्रीमियम थीम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीमियम थीम्स यानी कि जो थीम्स वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल्ड हैं वो हमें कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट के अकॉर्डिंगली सूटेबल नहीं रहती और हमें कई बार पेड थीम, प्रीमियम थीम पसंद आती है किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पर मैं न्यू टैब में एक वेबसाइट ओपन करता हूँ एनवाटो के नाम से। एनवाटो एलिमेंट्स में जाता हूँ मैं। इस वेबसाइट से आप वर्डप्रेस की प्रीमियम थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वर्डप्रेस थीम्स, तो यहाँ से आप प्रीमियम थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर थीम को सिलेक्ट करने के लिए
यानी कि अगर आपको कोई भी कंफर्टेबल थीम चाहिए अपने अकॉर्डिंगली, जो आपको एकदम फिट बैठे, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे ताकि आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही ईजीली और अच्छे तरीके से बना पाएँ। अगर आप थर्ड पार्टी रिसोर्सेज के थ्रू जाते हैं, थीम्स को इंस्टॉल करते हैं, तो कुछ स्टेप्स मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूँ, जिसे आप फॉलो करें और आप अपनी वेबसाइट की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग थीम को भी सेलेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ये फिगर आउट कर लें, आप ये देख लें कि आपको एक्चुअल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वेबसाइट की थीम के अंदर। क्या आपको साइड बार चाहिए थीम के अंदर, क्या आपको कॉलम्स चाहिए थीम के अंदर, क्या विजेट्स की जो नंबर है, काउंट है, वो ज़्यादा होने चाहिए, या आपको हेडर सेक्शन पर इमेज अच्छे तरीके से दिखनी चाहिए। आप पहले इन फीचर्स को वर्कआउट कर लें और इन फीचर्स के अकॉर्डिंगली ही आप थर्ड पार्टी वेबसाइट को चॉइस करें। सेकंड स्टेप है हमारे पास, आप अपने आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं थीम्स के रिगार्डिंग कि आपकी वेबसाइट पर कौन सी थीम फिट बैठनी चाहिए और कौन सी थीम आपकी वेबसाइट के लिए सूटेबल वन है। और सबसे लास्ट स्टेप कि अगर आप कोई प्रीमियम थीम चेक करते हैं, प्रीमियम थीम बाय करते हैं, तो बाय करने से पहले आपको उस थीम का डेमो ज़रूर लेना चाहिए। जितनी भी हमारे पास प्रीमियम थीम्स हैं वो आपको एक डेमो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे ताकि आप ये देख सकें कि आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील उस प्रीमियम थीम के साथ किस तरह का रहता है। तो इस तरह से आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से अपनी थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थीम आपकी वेबसाइट पर तभी वर्क करती है जब आप उसे एक्टिवेट करते हैं। जब तक थीम एक्टिवेट नहीं होगी तब तक आप उसे वर्किंग प्रोसेस में नहीं ला सकते, और ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए।